बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग की एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के हवाले से बात करेंगे। और ये वो टॉपिक है या ये वो चैप्टर है जो कॉमर्स के हर तालिब इल्म ने स्टडी किया होता है। इसके अलावा आज की इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद भी ये है कि सीनियर ऑडिटर का जो इंटरव्यू अभी होना है, बहुत सारे कैंडिडेट्स उसकी तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा लेक्चरर कॉमर्स, असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी जॉब्स पीपीएससी और एफपीएससी में आती रहती हैं जिनका सिलेबस रिटन टेस्ट हो या इंटरव्यू हो, उसमें कॉमर्स से रिलेटेड बहुत सारे एमसीक्यूज़ जो है पेपर में आते हैं। और उन एमसीक्यूज़ की तैयारी के हवाले से कॉस्ट अकाउंटिंग के लेक्चर सीरीज़ में से एक लेक्चर जो है आज इस वीडियो के ज़रिए जो है मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और आज का मेरा टॉपिक एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग का, मैनेजरियल अकाउंटिंग का। चैप्टर का नेम है सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। बेसिकली ये अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग का न्यूमेरिक्स बेस्ड चैप्टर है। और इसमें इस चैप्टर को करने से पहले कुछ फार्मूलाज को, कुछ थ्योरेटिकल चीज़ों को तैयार करना पड़ता है। वो जो फार्मूलाज हैं या थ्योरेटिकल टेक्निक्स हैं या इम्पोर्टेंट टिप्स हैं, वो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा इस चैप्टर के, जो सीजीएस से रिलेटेड है या सीजीएस को करने के लिए चाहे वो बीकॉम का तालिब इल्म हो, बीबीए का हो, एमबीए का हो, मास्टर्स इन पब्लिक अकाउंट्स का हो, या किसी भी डिसिप्लिन का कैंडिडेट हो, तो उसके लिए, या किसी जॉब के हवाले से कोई सीख कर रहा हो, या जॉब को तलाश कर रहा हो, या जॉब का कोई टेस्ट देने वाला हो, ये सभी के लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा कारआमद होगी इंशाल्लाह। और इम्पोर्टेंट टेक्निक्स या फार्मूलाज जो हैं उनको डिस्कस करने से पहले ये मैं आपको बता दूं कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट जो है ये एक परफॉर्मा है, एक कंप्लीट सीरीज़ है जिसमें हमने न्यूमेरिक्स क्वेश्चन को जो है सॉल्व करना होता है। और इसमें तरतीब ये होती है कि हमारे पास डाटा गिवन होता है, क्वेश्चन का डाटा गिवन होता है, और उस डाटा की मदद से हमने जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। जो सीजीएस है उसका परफॉर्मा नेक्स्ट किसी वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। आज जस्ट औरली चंद चीज़ें और कुछ फार्मूलाज, परफॉर्मा और कुछ फार्मूलाज जो है आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो दोस्तों, इसमें ये है कि सीजीएस जो है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाने का तरीका ये है कि सबसे पहले जो है आपने कंपनी का नेम लिखना है पेज के टॉप पे सेंटर में। उसके बाद आपने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट लिखना है सेंटर में। थर्ड लाइन पे आपने फॉर द मंथ या फॉर द ईयर एंडेड लिखना है, जिस डेट या मंथ के एंड पे ये स्टेटमेंट आप बना रहे हैं। इसका तरीक़ेकार ये होता है, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक या ओपनिंग मटेरियल होता है, ऐड होगा इसमें परचेजेस जो हमने परचेज़ किया है, परचेज़ में से परचेज़ रिटर्न, परचेज़ डिस्काउंट, जो भी लेस होने वाली चीज़ें वो लेस कर देंगे, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैरेज, वेजेस वगैरह ऐड हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़ में से हमने एंडिंग इन्वेंट्री या एंडिंग मटेरियल को माइनस कर देना है, तो हमारे पास आ जाएगा मटेरियल यूज्ड, कंज्यूम्ड या पुट इन प्रोसेस। तो इसमें ऐड हम करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, ये सारा डाटा हमारे पास गिवन होगा। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट ऐड हो जाएगी तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में हमने FOH, फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो है वो ऐड करनी है, तो हमारे पास आ जाएगी टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। जब ये आ जाएगी तो उसके बाद आपने इसमें ऐड कर देना है ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस, तो हमारे पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स टू बी मैन्युफैक्चरिंग। तो इसमें से एंडिंग वर्क इन प्रोसेस माइनस कर देना है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाना है। इसमें ऐड कर देना है ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल आ जाएगा, तो लेस कर देंगे एंडिंग फिनिश्ड गुड्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट नॉर्मल।
तो इसमें से आपने अंडर और ओवर अप्लाइड जो है प्लस माइनस करने हैं। अगर अंडर अप्लाइड होंगे तो ऐड होंगे, ओवर अप्लाइड होंगे तो ये माइनस होंगे। तो हमारे पास आ जाएगा, दोनों में से एक चीज़ होगी, या अंडर अप्लाइड होंगे या ओवर अप्लाइड होंगे। ये नेक्स्ट किसी लेक्चर में जो है अंडर ओवर अप्लाइड और इसकी डिस्पोजिशन के हवाले से मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल आ जाएगा। तो ये परफार्मा है CGS का, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट का। तो दोस्तों इस चैप्टर को या CGS को करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं या क्या कुछ करना पड़ता है। बाज़ क्वेश्चंस में वो पूछता है कि आपने साथ इनकम स्टेटमेंट भी बनानी है। तो इनकम स्टेटमेंट का परफार्मा भी साथ मैं आपको शेयर कर दूं। इनकम स्टेटमेंट का परफार्मा ये है कि सबसे पहले सेल आएगी या रेवेन्यू फ्रॉम सेल जो है, सेल में से आपने CGS जो कैलकुलेट किया होगा वो लास्ट में जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एट एक्चुअल की अमाउंट है वो माइनस कर देनी है। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट में आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में सेलिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस ये दो होते हैं, इसको आप लेस कर देंगे तो हमारे पास ऑपरेटिंग इनकम आ जाएगी। तो अदर इनकम ऐड हो जाएगी, अदर एक्सपेंसेस माइनस हो जाएंगे तो हमारे पास नेट इनकम या नेट प्रॉफिट आ जाएगा। तो दोस्तों इसके कुछ फार्मूलाज जो हैं CGS को करने के वो डिस्कस करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो फार्मूला यूज़ होता है वो है प्राइम कॉस्ट। इसको हम फ्लैट कॉस्ट या बेसिक कॉस्ट भी कहते हैं। प्राइम कॉस्ट क्या चीज़ है? प्राइम कॉस्ट बेसिकली CGS में दो चीज़ों का कम्बिनेशन है, डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर। इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये प्राइम कॉस्ट निकल आती है। तो प्राइम कॉस्ट का फार्मूला डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर है। डायरेक्ट मटेरियल और इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या फ़र्क है, या डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर में क्या फ़र्क है? डायरेक्ट लेबर वो होता है कि डायरेक्ट मटेरियल वो होता है वो मटेरियल जो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो किसी की चीज़ बनाने में। फॉर एग्जांपल के जो मेजर पार्ट होता है किसी भी चीज़ का, फॉर एग्जांपल एक टेबल है लकड़ी का, तो उसमें जो मेजर पार्ट है वो वुड है, तो वुड जो है उसमें डायरेक्ट मटेरियल है। इनडायरेक्ट में उसकी जो अदर छोटी मोटी चीज़ें हैं, ग्लू है या उसमें जो पॉलिश वगैरह है, तो ये इनडायरेक्ट मटेरियल है। इसी तरह लेबर में भी है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट की डेफिनेशन ये है जो इसको इजीली और कन्वीनियंटली जो है आप ट्रेस कर सकें, और इनडायरेक्ट जो है जिसको आप जो है ट्रेस ना कर सकें। तो इसमें डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ये प्राइम कॉस्ट है। इसके बाद है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का फार्मूला है डायरेक्ट लेबर और FOH। लेबर और FOH को फैक्ट्री ओवरहेड को आप ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट लेबर आ जाएगा। फैक्ट्री ओवरहेड से मुराद फैक्ट्री के कुछ अखराजात होते हैं जो फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं। इसके बाद थर्ड है टोटल फैक्ट्री कॉस्ट या टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। इसमें तीन चीज़ें आएंगी, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और FOH। इन तीनों को जमा कर लेंगे तो हमारे पास टोटल फैक्ट्री कॉस्ट, टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का फार्मूला क्या है? डायरेक्ट मटेरियल यूज्ड, जितना डायरेक्ट मटेरियल यूज़ हुआ ऐड कर देंगे डायरेक्ट लेबर प्लस फैक्ट्री ओवरहेड प्लस ओपनिंग वर्क इन प्रोसेस और माइनस कर देंगे एंडिंग वर्क इन प्रोसेस। इसका कंप्लीट फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड का। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड प्लस ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स माइनस एंडिंग फिनिश्ड गुड्स। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होगा ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स और एंडिंग माइनस हो जाएगा। इसके बाद है पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। पर यूनिट कॉस्ट निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो हमने निकाला होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड, जो जितने तादाद में यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड होंगे उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगी। तो बाज़ रिक्वायरमेंट्स में पूछा जाता है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालें, तो उसका फार्मूला है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड। इसके बाद है नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड कैसे निकालना है। अब कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड तो हम निकाल लेंगे परफॉर्मे से, नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना है तो उसका फार्मूला यूनिट सोल्ड जो हमें गिवन होंगे माइनस कर देंगे यूनिट्स इन ओपनिंग फिनिश्ड गुड्स के जो यूनिट है और ऐड कर देंगे, यानी रिवर्स है, ऐड कर देंगे एंडिंग फिनिश्ड गुड्स के यूनिट्स को, तो नंबर ऑफ यूनिट्स मैन्युफैक्चर्ड आ जाएगा। इसके बाद है पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट अगर पर यूनिट निकालना है तो उसका फार्मूला टोटल ग्रॉस प्रॉफिट जो अमाउंट होगी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, जितने यूनिट हमने सेल किए होंगे उस पर डिवाइड कर देंगे तो पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट की अमाउंट आ जाएगी। पर यूनिट नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का पर यूनिट निकालने के लिए टोटल नेट प्रॉफिट की अमाउंट जो है कि डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो ये दोस्तों ये थे कुछ अहम फार्मूलाज और टेक्निक्स कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट को करने के लिए। तो नेक्स्ट वीडियोस में हम कॉस्ट अकाउंटिंग और एडवांस अकाउंटिंग के कुछ लेटेस्ट
टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।